Hello, good morning, students. I am taking class of BSc Part 1 Zoology Paper 1, and the chapter is Concept of Protozoa and Metazoa. We have read earlier about five kingdom scheme of classification, but under classical two kingdom scheme of classification we have studied कि दो kingdoms होते हैं. नॉर्मली हम ब्रॉडली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक है प्लांटी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा है एनिमेलिया जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. इस किंगडम एनिमेलिया को फिर दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ. प्रोटोजोआ सारे एक कोशिकीय के जीव जितने भी हैं उनको हमने प्रोटोजोआ में रखा, जितने भी मल्टी सेलुलर हैं एनिमल्स हैं उनको हमने मेटाजोआ सब किंगडम में रखा. अब अगर हम ब्रॉडली देखें तो यूनिसेल्युलर, लिटिल और नो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, इनका सेल्स के साथ और सेल से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. इनके जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर के वो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं. यूनिसेलुलर मोटाइल होते हैं और कुछ सेसाइल भी होते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं लगे हुए. मल्टी सेलुलर मोटाइल भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह का पोषण पाया जाता है, यानी कि स्वपोषी और परपोषी होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर परपोषी जीव होते हैं. यूनिसेलुलर सिंगल सेक्स सेल्स होते हैं, इनमें एम्ब्रियो नहीं होता. मल्टी सेलुलर में सेक्स सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर और एम्ब्रियो फॉर्म होता है. अब अगर हम सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करें तो जनरल प्रोटोजोअन्स की कंसेप्ट्स को देखें तो प्रोटोजोअन्स एक सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव हैं जो सब जगह वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं. इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सबसे पहले हम, तो ये प्रोटोजोअन्स सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. इनके अंदर ये हमने दो एग्जाम्पल्स लिए, अमीबा का और ये यूग्लिना का. इनके अंदर बहुत ही क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये देखिए, जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा आच्छादित होता है. इसी तरह अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखें तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स और फ्लैजेला पाए जाते हैं. सीलिया और सूडोपोडिया, यानी गमन के लिए फ्लैजेला, सीलिया या सूडोपोडिया पाए जाते हैं. इनमें ग्रैन्यूल्स, फाइब्रिल्स और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनका साइज देखें तो ये सिंगल सेल एक सिंगल मेटाजोअन सेल से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं. लिटिल साइज देखें तो साइटोप्लाज्म जो होता है इनका, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं. साइक्लोसिस का मतलब होता है जब किसी भी साइटोप्लाज्म का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ होता है और वो भी एक डेफिनेट करंट में होता है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस. सो इसके अंदर साइक्लोसिस की क्रिया देखी जा सकती है. रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है जो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है. क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड बाय माइटोसिस और मियोसिस एंड साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स बाय साइटोकाइनेसिस. न्यूट्रिशन अगर हम देखें पोषण, तो ऑल पैरासिटिक प्रोटोजोआ रिक्वायर परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. होलोजोइक का मतलब होता है डाइजेशन फूड का जो होता है वो इंजेशन के द्वारा होता है, यानी कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप. पहले इंजेशन, निगलना, फिर उसके बाद उसका पाचन करना, फिर अवशोषण करना, फिर एसिमिलेशन करना और फिर उत्सर्जन करना, यानी कि इजेशन करना. तो इस तरह से जब ये सारे स्टेप्स दिखते हैं तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है. अब अगर हम लोकोमोशन देखें तो लोकोमोशन गमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें प्रोटोजोन्स में दिखाई देती है, परंतु इनके अंदर लोकोमोशन के लिए या तो फ्लैजेला पाए जाते हैं या सीलिया पाए जाते हैं या सूडोपोडिया पाए जाते हैं. इन तीनों में से कोई एक से इनमें गमन देखा जा सकता है. एंसिस्टमेंट अगर हम देखें तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं हैबिटेट में, तो ये प्रोटोजोन्स जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो ये प्रोटोजोन्स अपने आसपास एक सुरक्षात्मक
कवच के जैसे उसको एक सिस्ट को बना लेती हैं प्रोटेक्टिव कोट की तरह, और ये जो सिस्ट बनने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट एनसिस्टमेंट. नाउ कम्स मेटाजोआ. अभी हम प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जब आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. मेटाजोआ को अगर हम देखें तो members of metazoa possess a complex multicellular structural organization which may include the presence of tissues, organs and organ system. यानी कि ये बहुकोशिकीय स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टिश्यूज उत्तक भी बनते हैं, अंग भी बनते हैं और अंग तंत्र भी पाया जाता है. लार्वल स्टेज में एक या एक से अधिक लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो सकती है, और ये जो लार्वे होते हैं ये वयस्क से बिल्कुल स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डिफरेंट होते हैं. इनमें अगर हम पोषण देखें तो ये हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि ये परपोषी होते हैं. मोड ऑफ फीडिंग इनमें होलोट्रॉपिक होती है. इसका मतलब चाहे वो फ्री लिविंग हो या पैरासिटिक हो, ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, पाचन करते हैं और उत्सर्जन कर देते हैं अपचित भोजन का या अनडाइजेस्टेड मैटर का. और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन आता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमेंटेशन. ये कई सारे मेटाजोन्स हैं. अभी हमने पहले प्रोटोजोन्स की पिक्चर्स देखी, ऐसे ये मेटाजोन्स हैं जो किंगडम में पाए जाते हैं. नाउ कम्स लोकोमोशन. लोकोमोशन के लिए यहाँ पे बहुत ही डेवलप्ड और हर तरह से इवॉल्व कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं और नर्वस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म. ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है ताकि एंड प्रोडक्ट्स को उत्सर्जन कर दिया जा सके, वो एंड प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिज्म की वजह से प्राप्त हुए. रेस्पिरेटरी सिस्टम, it is for providing necessary energy for various metabolic reactions. Reproductive system, propagation of species के लिए. Endocrine system for proper regulation of all body processes. Besides nervous system, endocrine system is present. A chemoregulatory system इसको बोलते हैं. So इस तरह से गमन के लिए मस्कुलर एलिमेंट्स और नर्वस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जो उत्सर्जन का काम करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जो नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. स्पीशीज के प्रोपोगेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और प्रॉपर रेगुलेशन ऑल बॉडी प्रोसेसेस के लिए एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है. नाउ कम्स सिमेट्री. अब अगर हम सिमेट्री देखें तो लोकोमोटरी एनिमल्स, जो गमन करते हुए एनिमल्स दिखाई देते हैं, उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और जो सेसाइल फॉर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. तो ये तो हो गई बायलेटरल सिमेट्री. ये देखिए, एक सिंगल प्लेन से बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देते हैं. जब ये देखिए, इसको एक ही सिंगल प्लेन से जब बॉडी की दो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाती है तो ये कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री. और रेडियल सिमेट्री, कई प्लेन से बॉडी दो आइडेंटिकल, इधर से भी दो में हो जाती है, इधर से भी हो जाती है, तो कई प्लेन से बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ्स में जब डिवाइड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. अर्थात रेडियल सिमेट्री में आइडेंटिकल हाफ्स सेंट्रल एक्सिस के अराउंड होंगे, इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड होंगे जो माउथ से यहाँ तक आ रहा है, और बायलेटरल सिमेट्री में दो साइड्स लेफ्ट और राइट जनरेट हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. फिर आता है स्केलेटल सिस्टम. किसी भी एनिमल की बॉडी को शेप प्रोवाइड करने के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और उसमें रिजिडिटी नहीं देखी जाती है, स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है. ये स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का होता है. एक तो होता है एक्सोस्केलेटन जिसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन जिसको हम अंतः कंकाल कहते हैं. ये एक्सोस्केलेटन हो या एंडोस्केलेटन हो, ये तीन प्रकार का हो सकता है. कैलकेरियस यानी कैलकेरिया का बना हुआ, सिलिशियस यानी सिलिका का बना हुआ, या हॉर्नी प्रोटीन्स का बना हुआ.
अब अगर हम इन जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये मेटाजोन एक कॉम्प्लेक्स 3 लेयर ट्यूब के समान होते हैं। ये समझिए एक ट्यूब है और अर्ली फेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। 3 लेयर्ड होता है जिसको हम 3 जर्म लेयर्स बोलते हैं। ये देखिए, ये बाहर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। इसके बीच वाली जो नीली सी भाग दिख रहा है ये कहलाती है मेसोडर्म। और ये अंदर वाली जो सफ़ेद पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एंडोडर्म दिखाई देती है। नाउ क्या होता है, ये सीडोसिलोम है वाइट में। अब क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म है ये सबसे बाहर वाली लेयर है, फिर मेसोडर्म बीच वाली लेयर है और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर है। अब अगर हम इसको ये देखें, हम खाली एनिमल को देखें तो सबसे पहले बॉडी वॉल होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल होती है, बीच वाला पोर्शन पैरेन्काइमा का होता है। तो क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म है वो इंटेग्यूमेंट और नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। बाहर बॉडी वॉल इंटेग्यूमेंट और नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। ये जो मेसोडर्म वाली लेयर है बीच वाली, ये सारे विसरल ऑर्गन्स को बनाती है, मस्कुलर, वेस्कुलर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है। और सबसे लास्ट में अंदर की तरफ जो भीतर में ये एंडोडर्म वाली जगह है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। सो इस तरह से 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इन सभी जर्म लेयर से इन सभी ऑर्गन्स का कॉम्पोजिशन होता है, दैट इज इंटेग्यूमेंट, मस्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ मेटाजोआ, these multicellular animals जिनको हम मेटाजोअन्स कहते हैं, ट्रेडिशनली 36 या इससे भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट फाइला में डिवाइडेड होते हैं अपनी एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे। These metazoans are broadly divided into 2 main branches. पहला है पैराजोआ और दूसरा है यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो जिसमें कि सिमेट्री नहीं पाई जाती है और टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। यूमेटाजोआ जो वो जिनमें सिमेट्री पाई जाती है और उत्तक का फॉर्मेशन हो जाता है। इन यूमेटाजोआ को फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो जिसमें 2 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जिनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। थैंक यू।